ना पहले जरा मौसम के मिजाज की बात करते हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहीं पर मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, कहीं पर हल्की बारिशें हो रही हैं। लेकिन रात देर गई हुई बारिशों के बाद कहर अंगेज बारिशों ने कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। कई जगहों पर अमवात की खबरें आ रही हैं, कहीं पर मकानात को नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस बार पुंछ, रजौरी, सुरनकोट के इलाके से इस वक्त की खबर आ रही है। ताहम कल हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया कठुआ के अंदर, जहां पर 24 से ज़्यादा लोगों को उस नाले से बाहर निकाला गया जिसमें तुगयानी आई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अहम खबर जो आ रही है कि 2 बच्चे कल बिलावर, जो बिलावल का मकान गांव है, वहां पर 2 मकान गिरे। मकान गिरने के नतीजे में 2 बच्चों की मौत हुई। इधर रात देर के जो बारिशें हुई, अगर तस्वीरें हो सके वो भी जरा चलाइएगा। रात देर के जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं पुंछ से, रजौरी से, सुरनकोट से और बालाई इलाकों से, उसके बाद बारिश का पानी जो है वो सीधे घरों की ओर चला गया है, जिसके बाद इंतजामिया ने कई इलाकों के अंदर रात देर गए माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करके लोगों से अपील की कि वो रिहायशी जो सेफ रिहायशी मकानात हैं वहां की ओर चले जाए, और नदी नालों के अगर पास पास है तो वहां से हट जाए। सुरनकोट में कई गाड़ियां, बाइक्स और कई चीजें कल पानी में बहती हुई भी नजर आई हैं। दरियाए चिनाब में लगातार पानी में कल दिन भर इजाफा हुआ, जिसके बाद इंतजामिया ने वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। रामबन समेत कई इलाकों के अंदर इंतजामिया ने अपने मातहत अमले को हाई अलर्ट पर रख दिया है। और अभी जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है, इसके मुताबिक आज से दोपहर बाद मौसम में थोड़ी सा सुधार जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला रह सकता है। तो ये सिलसिला जो है वो कल से लगातार जारी है। आज की क्या कुछ सूरत हाल है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे हम चलेंगे जी पुंछ रजौरी का हाल जानने के लिए जमशीद मलिक के पास, कोशिश करेंगे कि वहां की क्या कुछ सूरत हाल है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? गौर, दौरान शब शुरू हुई बारिश इस वक्त जानलेवा भी साबित हुई है, क्योंकि देर रात को खबर एक और सामने आई थी कि चंडक इलाके से 2 नौजवान पानी में बह गए थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया था और दूसरे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है, क्योंकि दौरान शब बारिश का सिलसिला काफी तेज हुआ। उसके बाद कल शाम को हमने देखा कि सुरनकोट के अंदर हालात इतने खराब हो गए बारिश के बाद, हाली चंद घंटे ही बारिश का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद गाड़ियां पानी में तैरते नजर आई। उसके बाद लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ, लोगों की दीवारें गिरी हैं। उसके बाद जिला इंतजामिया की बात करें, उनकी तरफ से भी जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके बाद सेना को तलब किया गया। उसके बाद लोगों को वहां महफूज इलाकों पर लाने का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद जिस तरह इंतजामिया की तरफ से इस नुकसान की जो खबर सामने रखी है, उन्होंने कहा करोड़ों में जरूर नुकसान हुआ, मगर जानी नुकसान सुरनकोट के अंदर कोई नहीं हुआ। मगर देर रात को हमने देखा कि सेना ने दोबारा मोर्चा संभाला। 16 RR ने उनके लोगों को महफूज इलाकों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या SDM या दिगर अमले ने वो घर घर लोगों के पहुंचकर जाकर जायजा लेने लगे, क्योंकि हालात चंद मिनट में ही सुरनकोट के अंदर अचानक खराब हुए। आधा घंटा तक बारिश हुई, मूसलाधार बारिश के बाद सुरनकोट में हालात इतने ज्यादा खराब हुए कि सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होगी, जिसके बाद फौज को भी तलब करना पड़ा। उसके बाद इस सुरनकोट के साथ अगर पुंछ मंडी की बात करें तो पुंछ मंडी सब्जियां, मंडी से सब्जियां जाने वाली शाहराह पर भी देर रात को पस्सी गिरने के बाद वो शाहराह अभी तक बंद है, उसको बहाल नहीं किया गया। पुंछ और जम्मू शाहराह पे पस्सी गई थी, उसको बहाल जरूर कर दिया गया है, मगर पुंछ के चंडक कलाई इलाके से देर रात को यह खबर जरूर सामने आई थी कि 2 नौजवान इस पानी में बह गए थे, जिनमें से एक को रात को बचा लिया गया, तो दूसरे की तलाश अभी तक जारी है। मगर जो सुरनकोट की हालत है, सुबह भी देखा जा रहा है कि लोग अपने घर, दुकानें साफ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरनकोट के अंदर सबसे बड़ी चीज एक और देखने को मिली कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा खौफ देखने को मिला। बिल्कुल उस खवातीन को रोते हुए देखा गया। SDM सुरनकोट की तरफ से उनको दिलासे दिए जा रहे थे, लोगों को सेना की तरफ से लोगों को बचाने का सिलसिला देखने को मिला था, क्योंकि निकासी का निजाम नाकस होने के कारण सुरनकोट मार्केट के अंदर ऐसे हालात देखने को मिले और कई लोगों के घरों की दीवारें भी गिरी हैं। जी गोहर। जमशीद, आप स्टैंड बाय रहिए। जो तस्वीरें हैं जी, ये हमारी रजौरी अपना सांबा से है,
और सांबा के कई इलाकों के अंदर जैसे बथनगढ़ और दीगर इलाके हैं, वहां पर लगातार कल बारिशें हुई थी दिन भर और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप स्टैंड बाय रहेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने आपकी तस्वीरें चलानी है पुंछ रजौरी की, तो ताकि लोगों को अंदाजा लग सके कि कल रात देर के वहां पर क्या हुआ। ऋषि, कल हम देख रहे थे कि वक्फे वक्त से काफी ज्यादा बारिशें हो रही थी और बारिशों के बाद सूरत हाल ये बन रही थी कि अलर्ट जैसी सूरत हाल थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोस दिखी। अभी क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ दिख रहा है आपके पास? देखिए गौर साहब, आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों से जो बरसात की बारिशें हो रही हैं तो उसमें काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में हुआ है, मैदानी इलाकों में हुआ है, लेकिन सांबा कहीं ना कहीं सेफ था। लेकिन शनिवार बीती रात से सुबह तक जो लगातार बारिश हुई है, कल उसका बारिश का कहर जो है वो हमें देखने को मिला। तमाम सांबा शहर के इलाके जलमग्न दिखाई दिए, जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा, दुकानों के अंदर पानी घुसा, तमाम अलग अलग इलाकों में दीवारें ढहती हुई नजर आई। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर जो बारिश ने अपना असर दिखाया है वो ज्यादा तौर पर देखा रिहायशी इलाकों में। उसके बाद लगातार प्रशासन ने भी हर एक सिचुएशन पर क्लोजली नजर रखी और जहां जहां पर भी मदद मुहैया कराने की बात आई तो प्रशासनिक अमला वहां सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान ये लगे कि जो हाईवे का काम चल रहा है उसके साथ जो एडजॉइनिंग नालों का काम चल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी ह्यूम पाइप्स डाली जाती हैं, उन ह्यूम पाइप्स का वहां पर कोई काम नहीं था, जिसके चलते नालों का दायरा कम हुआ और दायरा कम होने के बाद निकासी पानी की नहीं रही और नाला जब बहता है तो पानी अपना तेज बहाव लाता है और पानी तो रास्ता ढूंढेगा और वो पानी जो है वो लोगों के घरों में जा घुसा। तमाम रिहायशी इलाके टारगेट हुए हैं इस पानी से। लेकिन अगर बात करते हैं बसंतर दरिया की तो उसका भी लेवल जो है लगातार डेंजर लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आया और प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि तमाम लोगों से अपील है कि वो इस तरह के इलाकों में ना जाएं, वहां फंसने के आसार ज्यादा हो सकते हैं। और उसी के चलते प्रशासनिक गाइडलाइन का लोगों ने पालन भी किया, लेकिन कुछ एक दो जगहों पर हमने देखा कि मछुआरे जो है मछली पकड़ने का काम वहां पर कर रहे थे, उनको भी हिदायतें दी गई, कई जगह पर पुलिस टीमें वहां पर तैनात की गई थी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो सांबा में कल जो बारिश हुई है उसका काफी ज्यादा प्रभाव हुआ, काफी नुकसान हुआ है। वही प्रशासन ने ये भी पूरी तौर पर है, मौसम का मिजाज कैसा है और क्या अभी भी कुछ इलाकों के अंदर पानी है, जल भराव है? देखिए गौर साहब, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी है, जल भराव है और खासतौर पर कई ऐसे बीपीएल परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका ना तो कोई रास्ता बचा है चलने के लिए और ना ही बाहर आने का कोई रास्ता बचा है। उसको लेकर प्रशासन से लगातार लोगों ने गुहार लगाई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें मौसम की स्थिति तो अभी फिलहाल जो है बरसात का मौसम कभी चेंज होता है, 2 मिनट में कभी धूप आ जाती है, लेकिन कुछ देर पहले दोबारा से यहाँ सांबा में बूंदाबांदी शुरू हुई है। अब देखना यह है कि कहीं कोई ज्यादा दोबारा से नुकसान न हो जाए, जिस तरह से बारिश फिर से शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखी जाए और जहां पर मदद फराहम कराने की जरूरत है वहां मदद जो उन तमाम लोगों को दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक, इस वक्त अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सुरनकोट में सैलाबी रेले से सैकड़ों रिहायशी मकानों और दुकानें ज़ेर-ए-आब आए हैं, दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तो अभी मौसम का मिजाज किस तरीके का है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी गौर, बिल्कुल मौसम अभी भी बादल छाए हुए हैं, उसको देखते हुए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त सुरनकोट इलाके से, जहां महकमा तालीम की तरफ से तमाम तालीमी इदारों को आज बंद रहने का हुक्म जारी किया गया है सुरनकोट के अंदर, क्योंकि सुरनकोट के अंदर देर रात से जिस तरह मैं बता रहा हूं कि हालात काफी कशीदा देखने को मिले थे। हालांकि बारिश का सिलसिला भी इस वक्त जरूर रुका हुआ है, मगर हालात काफी खराब बने हुए हैं। आसमान पर बादल ही बादल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये एक बड़ी खबर जरूर सामने आ रही है कि इंतजामिया की तरफ से सुरनकोट के अंदर तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने के हुक्म भी सादर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर जिस तरह मैं चंडक की बात बता रहा हूँ, चंडक वही एरिया जहां 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि लगभग 30 से 40 के करीब लोग जो फंसे हुए थे, जिनको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था। मगर देर रात को कलाई के इलाके से भी ये दोबारा खबर सामने आई थी, जहां 2 नौजवान बह गए थे, जिसमें से एक को बचा लिया गया था और दूसरे की तलाश जारी है। सुरनकोट के अंदर जिस तरह काफी नुकसान, क्योंकि इसके लिए इंतजामिया ने खुद तस्लीम किया है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है सुरनकोट के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो निकासी ना होना था सुरनकोट के अंदर नुकसान होने का कारण। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर कि आज सुरनकोट में स्कूल बंद रहेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर एहतियातन ये फैसला लिया गया है इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि रात देर गए जो जबरदस्त बारिशें हुई हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, जिसके बाद
नदी नालों के अंदर तुगयानी आई है, घरों के अंदर पानी चला गया। तस्वीरें कल जो सामने आई थी सोशल मीडिया पर, कल ही हमने लाइव मुख्तलिफ इलाकों से आपको दिखाया था। वहां पर आज इंतजामिया ने हालात को देखते हुए सुरनकोट में तमाम स्कूलों को आज बंद करने का ऐलान कर दिया है और महकमा तालीम की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी करते हुए सुरनकोट इलाके के अंदर जितने भी निजी तालीम है उन्हें आज निजी स्कूल हैं उन्हें आज बंद रखने का फैसला लिया गया। बट